पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 आसान तरीकों के बारे में जिनके जरिए आप अपना EPF यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बैलेंस सिर्फ कुछ ही मिनट्स में चेक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पेपर वर्क और बिना किसी क्यू में लगे। ये मेथड्स बिल्कुल फ्री हैं और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको इनका यूज जरूर करना चाहिए ताकि आप अपने रिटायरमेंट सेविंग्स को कभी भी ट्रैक कर सकें। सबसे पहला और ट्रेडिशनल मेथड है EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अपना PF फंड चेक करना। आपको सिर्फ epfindia.gov.in पर जाना है, सर्विसेज टैब के अंदर फॉर एम्प्लॉयज सेलेक्ट करना है और वहां से आप मेंबर पासबुक के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए UAN यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड होना चाहिए। इस मेथड में आपको डिटेल्ड मंथली ब्रेकअप मिलता है कि आपके और आपके एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है और अब तक आपका टोटल बैलेंस कितना हुआ है। दूसरा मेथड है उमंग ऐप का यूज करना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मल्टी सर्विस प्लेटफॉर्म है। इस ऐप के जरिए आप सिर्फ EPFO नहीं बल्कि पैन, आधार, डिजिलॉकर जैसे कई सरकारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। EPFO के ऑप्शन में जाकर एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विसेज पर क्लिक करके आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। बस एक बार लॉगिन सेटअप करने के बाद आप किसी भी टाइम किसी भी जगह पर अपना बैलेंस देख सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तब भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक सिंपल SMS लिंक भेजकर भी अपना PF बैलेंस जान सकते हैं। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको ये मैसेज भेजना होगा EPFO HOUANENG और भेजना होगा 7738299899 पर। यहाँ ENG का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन अगर आप चाहें तो HIN लिखकर हिंदी में भी डिटेल्स ले सकते हैं। आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल करके भी अपना PF बैलेंस जान सकते हैं और ये मेथड सबसे इजी और ऑफलाइन है। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देना होगा 9966044425 पर। कुछ ही सेकेंड्स में आपको SMS के जरिए आपका बैलेंस, UN डिटेल्स और रिसेंट कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको डिटेल्ड स्टेटमेंट चाहिए तो EPFO का मेंबर ई-सेवा पोर्टल बेस्ट ऑप्शन है। ये पोर्टल स्पेशली मेंबर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जहां आप अपना पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं, KYC अपडेट कर सकते हैं, क्लेम स्टेटस देख सकते हैं और नॉमिनेशन भी फाइल कर सकते हैं। इस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए UAN और पासवर्ड की जरूरत होती है और ये आपका PF मैनेजमेंट का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप सोच रहे होंगे कि बैलेंस चेक करना जरूरी क्यों है। वेल, EPF आपकी हार्ड अर्न सैलरी का एक हिस्सा है जो रिटायरमेंट के लिए सेव होता है। अगर आप रेगुलर बैलेंस चेक करेंगे तो आपको पता रहेगा कि एम्प्लॉयर टाइम पे कंट्रीब्यूशन कर रहा है या नहीं, इंटरेस्ट पोस्ट हो रहा है या नहीं, और अगर कोई एरर है तो आप उसे टाइम पर स्पॉट करके रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने PF का पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। कई लोगों के PF विड्रॉल क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने गलती कहाँ की है। अब हम जानेंगे कि वो टॉप रीजंस क्या हैं जो PF क्लेम रिजेक्शन का कॉज बनते हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। सबसे कॉमन रीजन है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका एग्जिट डाटा EPFO पोर्टल पर अपडेट ही नहीं किया होता है। जब तक ये डेट अपडेट नहीं होती है तब तक सिस्टम आपका क्लेम प्रोसेस ही नहीं करता। आपको अपने HR या एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करना होगा कि वो एग्जिट डेट तुरंत अपडेट करें। अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं तो ये स्टेप स्किप मत करिए। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है डिटेल्स का मिसमैच होना, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर UN से मैच नहीं कर रहा या बैंक अकाउंट नंबर गलत है या नाम पैन कार्ड पर कुछ और है।
सिस्टम ये डिस्क्रिपेंसीज ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए क्लेम फाइल करने से पहले आप अपना KYC डॉक्यूमेंट्स थॉरली वेरीफाई करें और इंश्योर करें कि सब कुछ मैच करता हो। कई बार लोग गलत फॉर्म भर देते हैं, जैसे अगर आपको पेंशन विड्रॉ करना है तो फॉर्म 10D भरना होता है, लेकिन आप गलती से फॉर्म 19 भर देते हैं जो ओनली PF विड्रॉल के लिए है। इसी तरह TDS से बचने के लिए फॉर्म 15G या 15H भी लगाना ज़रूरी होता है अगर आप एप्लीकेबल हो। इनकम्प्लीट फॉर्म्स ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपका KYC पेंडिंग है या आपने ई नॉमिनेशन नहीं लिया है तो आपका क्लेम फाइल ही नहीं होगा। EPFO ने अब ई नॉमिनेशन को मैंडेटरी कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तुरंत अपने अकाउंट में लॉगिन करके नॉमिनी ऐड करिए। कई बार PF क्लेम रिजेक्शन का रीजन टेक्निकल ग्लिच होता है, जैसे बैंक IFSC कोड गलत अपडेट हो गया हो, आधार से OTP ऑथेंटिकेशन फेल हो गया या EPFO पोर्टल ही एरर शो कर रहा है। ऐसे में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है या कभी कभी ग्रीवियांस रीएड्रेसल पोर्टल पर कंप्लेंट फाइल करना पड़ता है। कई लोगों के साथ ये भी होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और रीजन भी प्रॉपर्ली नहीं मिलता। ऐसे में सबसे पहला काम होता है ग्रीवियांस फाइल करना और एम्प्लॉयर से क्लैरिफिकेशन लेना। अगर आपका PF क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो सबसे पहले आपको EPFO के ग्रीवियांस रीएड्रेसल पोर्टल पर जाके अपना कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहिए। वहां आपको क्लेम का रीजन दिया जाएगा और आपको रिस्पांस भी 15 दिन के अंदर मिलता है। आप चाहें तो अपने रीजनल EPFO ऑफिस में भी जा सकते हैं, एम्प्लॉयर के थ्रू दोबारा क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो अब हम आपको एक छोटी सी चेकलिस्ट देते हैं जिससे आपका क्लेम रिजेक्शन अवॉइड हो सकता है। सबसे पहला है KYC, आधार, पैन, बैंक कंप्लीटेड एंड वेरीफाइड। सेकंड है एग्जिट डेट विच हैज टू बी अपडेटेड बाय द एम्प्लॉयर। तीसरा है ई नॉमिनेशन सबमिटेड। फिर है करेक्ट फॉर्म फाइल विद एक्यूरेट डिटेल्स और आखिरी IFSC कोड एंड बैंक अकाउंट शुड बी वेरीफाइड। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको फॉर्म 19 भरना है या 10C या 10D तो EPFO का कंपोजिट क्लेम फॉर्म यूज कर सकते हैं। ये कंबाइंड फॉर्म होता है जिसमें आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, विड्रॉल, पेंशन, एडवांस, सब कुछ। EPF आपका हार्ड अर्न पैसा है और इस पर आपका पूरा हक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा विजिलेंट रहे हैं या बेसिक चीजें मिस कर रहे हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या पैसा डिले हो सकता है। तो हमेशा अपडेटेड रहिए, अपने एम्प्लॉयर से कोऑर्डिनेट करिए और सरकारी पोर्टल्स का सही से यूज करिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल भी ना करना भूलें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।